हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएससी फोर्थ सेम का स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री का ट्राइमेथिडियन एंड थायोपेंटेन सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथिल लैक्टेट विथ ग्वानिडिन। द फर्स्ट स्टेप प्रॉब्ली इन्वॉल्व इंटरचार्ज ऑफ द एस्टर टू एन एसिलेटेड ग्वानिडिन डेरिवेटिव्स। मीन्स यह ग्वानिडिन के साथ एथिल लैक्टेट के रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होता है। फर्स्ट स्टेप में संभवतः एस्टर का एसाइलेटेड ग्वानिडिन डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। एडिशन ऑफ एल्कोक्साइड टू द एमाइन फॉलोड बाय लॉस अमोनिया लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द इमिनो ऑक्साजोलिडियन। The amino group is then hydrolyzed to carbonyl and the resulting imide is methylated by means of base and methyl iodide to give the oxylodeonine for इमाइन को लॉस अमोनिया द्वारा फॉलोवेड एल्कोक्साइड के अलावा इमिनो ऑक्साजोलिडोन के फॉर्मेशन की ओर जाता है। एमिनो ग्रुप को तब एक कार्बोनिल में हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है और परिणाम स्वरूप एमाइड को आधार बेस और मिथलाइट के माध्यम से मिथलाइज्ड किया जाता है ताकि ऑक्साजोलिडाइनेडियन दिया जा सके। इस फर्दर एल्काइलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट लीड्स टू नंबर ऑफ द एंटी कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ द कार्बोनियम फ्रॉम ऑक्सोलिडिनियोडिन एंड सोडियम मेथॉक्साइड with methyl iodide gives trimethedione। मीन्स यह इस इंटरमीडिएट एल्काइलेशन के को कई प्रकार से एंटी कन्वर्जेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेथिल आयोडाइड के साथ ऑक्सिलोडाइडियन और सोडियम मेथॉक्साइड से कार्बोनियम का ट्रीटमेंट ट्राइमेथिडियन देता है। एथिल लैक्टेट एंड ग्वानिडीन की रिएक्शन से ट्राइमेथिडियन का फॉर्मेशन होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में एस्टर का इंटरचार्ज से एसिलेटेड ग्वानिडिन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें addition of alkoxide to the amine followed by loss ammonia leads to the formation of the amino oxazolidion का फॉर्मेशन होता है जिससे एमिनो ग्रुप को तब एक कार्बोनिल में हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एमाइड को बेस और मेथिल आयोडाइड मिथलाइज्ड किया जाता है और जिससे ऑक्साजोलिडिनिडियन का फॉर्मेशन होता है। इसके इंटरमीडिएट के आगे एल्काइलेशन को कई प्रकार से एंटी कन्वर्जेंट्स की ओर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेथिल आयोडाइड एंड सोडियम मेथॉक्साइड के ट्रीटमेंट से ट्राइमेथिडियन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है थायोपेंटेन सोडियम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल journal anesthetic agent. It is can be synthesized
synthesized by diethyl malonate. This is treated with sodium ethoxide and ethyl iodide to get monoethyl derivatives. Then it is treated with sodium ethoxide and 2-iodopentane. Thus, diethyl isopentyl malonate is formed in the presence of thiourea and sodium ethoxide. The compound gives thiopental sodium. यह सबसे अस्थिर सामान्य संवेदनहारी एजेंट में से एक है। यह डाईएथिल मैलोनेट द्वारा सिंथेसाइज्ड किया जा सकता है। यह सोडियम एथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड द्वारा मोनोएथिल डेरिवेटिव्स बनता है। यह डाईएथिल मैलोनेट सोडियम एथॉक्साइड एंड एथिल आयोडाइड द्वारा मोनोएथिल डेरिवेटिव्स को ट्रीट करने से मिलता है। इस ट्रीट से को सोडियम एथॉक्साइड और 2-आयोडोपेंटेन के साथ ट्रीट किया जाता है। इस प्रकार डाईएथिल आइसोपेंटाइल मैलोनेट बनता है। थायोयूरिया और सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में यह कंपाउंड थायोपेंटेल देता है। थायोपेंटेल सोडियम देता है। इनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यह सफ़ेद पीले रंग का पाउडर होता है। यह सॉल्यूशन अस्थिर है, इसलिए इसे पीले सॉल्टेड एम्पुल्स में एक सूखी अवस्था स्टोरेट किया जाता है और उपयोग से पहले नए सिरे से तैयार किया जाता है। यह वाटर में सॉल्यूबल है। इसे अंतःशिरा रूप से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है।